कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम। आइए सभी मिलकर के भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करेंगे। ये भगवान भवसागर से पार होने का ये भगवान का नाम कीर्तन। हरे नाम हरे नाम है केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस प्रकार कलि संतों प्रश्नों की बात कही जाते हैं। केवल हरि का नाम, अनुसाधन सब फैल हो जाते हैं। इसमें तपस्या नहीं कर सकते हैं, ऐसी ठंडी खुद ही लपेट में चल रहे हैं, रोगों से ग्रस्त हो जाते शरीर। इस कलयुग में पूजा विधि की कोई सही सामग्री नहीं मिल पाती है, न शुद्ध संस्कृत को उच्चारण करने वाले होते हैं। सब चीज का अभाव हो जाता है कलयुग। एक ही विशेषता के माध्यम से जीव भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान महापुरुष चैतन्य अपनी पूरी शक्ति इस नाम में रख दिया और बोले थे हमारे द्वापर में रहने से जो लाभ होता है वही हमारा इस नाम का आश्रय लेगा, पूरा पूरा लाभ उठाएगा। इसलिए कलिर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों खजाना है राजन। महाराज परीक्षित को बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी, कलिर दोष निधे राजन, भंडार, निधि मान भंडार है। देखते हुए सब जगह धोखाधड़ी, दोष, छल कपट, ये कोई उधारी वाली बात नहीं, नगद है, सब अनुभव हो रहा है। भविष्यवाणी लिख दी जाती भागवतम पहले से सारा। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणान, अस्ति मन है, एक बहुत महान गुण है कलयुग में। इसलिए महाराज परीक्षण कलयुग को नहीं मारा था। ये प्रश्न उठाया गया कि कलयुग इतना दोषों खजाना था, सब कुछ है, अकाल मृत्यु है, सब कुछ है, तो महाराज परीक्षण कलयुग को मारा क्यों नहीं? है ना, जब ऐसा था दोषों खंडा। तो महाराज परीक्षण ने यही सोचा कि जो भी कुछ है, लेकिन मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसके लिए एक कलयुग में बहुत एक महान गुण भी है, बहुत बड़ा। सिंपल, ठंड हो रही, देखो पहले वनों में जाते तपस्या करते थे, पत्ते चबाओ, सूखे, आंधी वर्षा तूफान सब सहन करो। यहाँ बढ़िया सा रजाई उड़े बैठे आराम से यही भक्ति हो रही तुम्हारी जगह। तस्तिकमान कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संगा परम भजित, जो कि कृष्ण का कीर्तन करेगा वहां कलयुग की चाल नहीं चलेगी। कलयुग अकाल मृत्यु, झंझट, है ना, कई तरह का बेफालतू लफड़े में फंस जाना,
एक कलयुग अपनी पूरी सेना लेकर निकलता है, लेकिन जहां कीर्तन होगा तो जैसे सिंह दहाड़ देता है गिदड़ भाग जाते हैं, तो ऐसे जहां भगवान नाम कीर्तन होगा तो ऐसी विशेषता हमारे परिचय बड़े कलयुग का सार ग्रही थे, गुण ग्रहण करने वाले थे, इसलिए हमारे परिचय ने कलयुग को छोड़ दिया जाकर। भले ही आयु कम है, कुछ भी है, लेकिन नाम मात्र कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होगी जाकर, जो मुख्य लक्ष्य है। तो ऐसी लंबी आयु से क्या फायदा, लाखों लाखों वर्ष जीता भी रहे, शास्त्र कहता जाकर। तो ऐसे समझ करके हम कलयुग के बड़े भाग्यमान है। कलियुग सम नहीं आन जुग, तुलसीदास भी लिखते हैं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिना प्रयास, बिना प्रयास के भव सागर पार हो जाएगा। उस दिन बताया था कि नाव जब गोखुर में बना हुआ पानी इतना, तो इसमें नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो शास्त्र नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। ये चतुर व्यक्ति, तुम विचार करो इस चीज का। तो कृतादिशु प्रजा राजन कलयुग से संभवान, सत्युग त्रेता की प्रजा, द्वापर की प्रजा कहती मेरा कलयुग में जन्म होता बड़ा अच्छा होता जाकर, है ना। हम तुम्हें कलयुग को दोष लगाते सब कुछ अच्छा नहीं है। त्रेता सत्युग की प्रजा कहती मेरा कलयुग में जन्म होता। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे भागवतम में, कृता कृत मान सत्युग आदि की प्रजा, मतलब त्रेता द्वापर की प्रजा सब कहती है मेरा कलयुग में जन्म होता है ना। ये विष्णु पुराण में लिखा है 1000 साल जितनी तपस्या करने का जो फल मिलेगा तुमको, त्रेता युग में 100 वर्ष में मिल जाएगा तुमको उतना ही फल, और द्वापर में 1 वर्ष में उतना फल मिल जाएगा तुमको। त्रेता में 100 वर्ष लगेंगे जाकर तब उतना फल मिलेगा तुमको जाकर तपस्या का, इतनी तपस्या कर। और कलयुग में मात्र 24 घंटे में उतना फल मिल जाएगा तुमको जाकर। तब बताओ किस में रहना चाहते? हाँ, अभी भी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। हाँ? सत्युग की प्रजा कहती है, भागवतम कह रही, कृतादिशु प्रजा राजन कलौ ईक्षत संभवान। संभवान कहते जन्म लेने के लिए। तुलसीदास भी कह रहे कलयुग समनि आन जुग, और जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना प्रयास। इसलिए हम कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग उनके लिए भयावह होता जो भक्ति नहीं करते हैं। कलयुग भी भगवान के सेवक है, ऐसे नहीं। जैसे पुलिस भी प्रधानमंत्री की सेवक है ना, सुरक्षा भी प्रदान करती है तुमको, लेकिन जो उपद्रव करते हैं उनके लिए भयावह होती है पुलिस। तो तुम्हें डरने क्या बात है कलयुग से? कलयुग से नहीं डरना चाहिए जाकर। कलिर्दोष निधे राजन, वहां कलयुग फटाफट दूर भाग जाता है। ध्वन सुनते ही, जैसे शंख की ध्वनि होती है, ये सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, इसलिए शंख बजाया जाता है घर में। जो प्रेत सूक्ष्म आत्माएं होती हैं जिन्हें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है, शंख की ध्वनि सुनते भाग जाती, भगदड़ मच जाती है उन्हें, जहां तक शंख की ध्वनि सुनाई देगा जाकर के। तो ऐसे जहां का नाम कीर्तन होगा वहां कलयुग तुम बहुत दूर रहेगा वहां से जाकर के। सदैव कीर्तन के साथ में भगवान के साथ में रहो, ठीक है। हाँ, पहले कीर्तन चित्त की शुद्धि होती है, भगवान का आह्वान होता है, प्रकट हो जाती है आकर के। जहाँ भगवान की कथा होती है भगवान वहाँ होते हैं, ऐसी श्रद्धा रखना। अभी आंखों को मोती बंद ठीक होगा तब दिखाई देंगे भगवान। चलिए 40 मिनट हो गए, हाल समझ जाते। भगवत कथा शुरू करो जान पड़ता। देखो महाराज के समय जितनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि, अरबों खरबों वर्षों तक इतने बड़े महाराज हुआ वो जाने नहीं पाया कि इतनी जल्दी लेकर गया जी, तो बहुत जल्दी समाप्त हो गए।
जो भक्ति मार्ग में ऐसे ही है, जब हरिचर्चन शुरू हो जाए तो समझ जाने नहीं पड़ता है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवर धारी, जय यशोदानंदनो जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंशी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंशी बट हो मेरा श्याम निकट हो जब प्राण तन से निकले मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले रावण का स्थल हो मुख में तुलसी दल हो रावण का स्थल हो मुख में तुलसी दल हो विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सतावे यमुदर सोना दिखावे जब प्राण तन से निकले यमुदर सिला दिखावे जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले सिर सोहना मुकट हो मुखड़े पे काली लट हो सिर सोहना मुखट हो मुखड़े पे काली हो यही ज्ञान मोरे घट हो जब प्राण तन से निकले यही ज्ञान घट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले इतना तो करना भगवन जब प्राण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इतना तो करना भगवान। ये प्रार्थना है। इसकी आवाज आ रही पूरा वहां? हाँ? दूर तो नहीं जाना। तो ये प्रार्थना है, ये भक्ति की तैयारी करना है। किस तरह से हम भगवान पर कृपा करें, ऐसे हमें दैन्यता प्रार्थना, केवल पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ भी करना है, ऐसा भी नहीं है कि हाथ माथ रखे बैठे रहे भगवान कृपा करेंगे अपना, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन केवल पुरुषार्थ है भगवान को प्राप्त कर लें, ऐसा भी नहीं है शास्त्र। ये दोनों बातें आती हैं। संतों पर भगवान भागवतम कहते हैं, श्रद्धा अमृतम कथायम, मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखे। अगर मुझको कोई प्राप्त करना चाहता है और काट छाट करता रहा तो करता रहा, ठीक है, तुम्हारा अपने जो कुछ है। यही प्रेम होता है, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाना है। स्वामी क्या चाहता हमसे, श्रद्धा अमृतम कथायाम संस्कृत मन अनुकीर्तनात्, और सदैव मेरा अनुकीर्तनात्, सुना और प्रकार बोलना पीछे। ये कीर्तन की विधि ऐसे होती है, पहले आगे गाता एक व्यक्ति, तब सुनते तुम हो, फिर तुम बोलते तो दूसरा सुनता है। अनुकीर्तना, पीछे पीछे सदैव सुन करके तब बोलना। कथा भी सुना है पहले, तब बोलो। सुनोगे नहीं उठपटांग बोलोगे, ठगी करोगे जा करके। प्रभुपाद कहते ये भी जुआ है, शास्त्र में बात नहीं है, सुना नहीं, मनमान ढंग से आंकड़ा अपने। और क्या, पूजा पर निष्ठायाम, मेरी पूजा निष्ठा दृढ़ता के साथ मेरी पूजा कर। स्त्रोत स्तबंचमम, स्त्रोत मुझसे प्रार्थना करे, मेरा यश गाए। भगवान का यश है, बाकी झूठा इधर उधर के हम यश गाते रहे, अपने यश गाते हैं फलाना निकाना। तो इस प्रकार भगवान ने साधन भक्ति के बता रहे जाकर इस प्रकार करना चाहिए। तो ये प्रार्थना ही है, भगवान से की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाकी संसार कितने तुम प्रार्थना करते रहो, अच्छा तुम वो ही हो, पहले हमारे यहाँ काम करते थे, अच्छा ठीक है, फिर देखो हम चलते मिलते हैं तुम बाद में, है ना। संसार का कितने तुम सर काट के रख देना किसी के आगे, भूल जाए कुछ दिन बाद जाकर के। इस बात को समझो अच्छी तरह। तो ये प्रार्थना है, भगवान से करते रहना चाहिए। अगर भगवान जब आप हमारे शरीर से जब जाने लगो, हमारी प्राणवायु या हमारे प्राण निकले, तो आप हमारी इतनी सहायता कर देना। हम तो भूल जाएंगे उस समय, आपको याद करने में बेहोश अवस्था होगी, लेकिन आप मित्र हो, आपसे कोई प्रार्थना कोई व्यर्थ नहीं जाती, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आप अपना नाम बुलवाने में हमारी सहायता कर देना। अरे बस यही कार्य कौशल है पूरी जिंदगी, और कुछ नहीं यहाँ पर। माँ की तो माँ के गर्भ से लेकर पूरा पिटाई लगती मर दम तक, सब जाकर जीत गए तो पास हो गए, निकल गए इस भौतिक संसार से, है ना। तो ऐसा समझते हुए दृढ़ता से चलते चलो। बच्चा थोड़ा पढ़ लेता तो फिर बहुत लाभ उठाता, अच्छी नौकरी मिलती है, फिर खूब बढ़िया खाता पीता है, अच्छा मकान खरीद लेता है,
तो ऐसे मनुष्य जीवन में अभी बहुत सारी योनि में, अनादि आत्मा तो विभिन्न योनि में घूमता रहता है, फिर मौका नहीं और किसी में जाकर। इसलिए तप करो, प्रार्थना करो, भगवान भक्ति के लिए प्रयास करो। अन्य शरीर में प्राप्ति नहीं किसी में, बाकी भोग बड़ी बड़ी प्रधान है सब में, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, भगवान का उपदेश सुनेंगे, उस प्रकार अपना जीवन ढालेंगे। ठीक, गृहंती स्वचेष्टा, इसको ग्रहण करता निजी प्रयास से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ति काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत कथा सत्संग में। नित्य प्रति की भांति ये चल रहा भगवान की कृपा से। कई तरह का अवरोध डाल देता है कलयुग, कई तरह की शारीरिक विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन विशेष भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा है। उनके धाम में रह रहे थे, उनके पति स्वामी श्री कृष्ण ने उनका गुणगान गाना चाहिए जाकर, तो सभी सिद्धियां सब अनुकूल हो जाती हैं जाकर। तो आज हम अब सुनेंगे 11वें स्कंद से उद्धव संवाद। ये उद्धव गीता भी कही जाती है इसको। जैसे गीता भगवान अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ तो थोड़ा समय था, बताते हैं ऐसा कुछ 48 मिनट ऐसे महाराज लोग बताते हैं। उसमें सब 18 अध्याय बोले थे, तो सूत्र बोला था किस प्रकार भगवान काल के भी सब कंट्रोलर हैं, किस प्रकार जीवात्मा भगवान के अंडर में, किस प्रकार प्रकृति के स्वामी भगवान, इन सब का वर्णन किया। और भक्ति का भी विधि बताई थी, भक्त्या माम अभिजानाति, कई तरह के मतलब थोड़ा। लेकिन भागवतम में विशेष का इसको विशेष क्लासिफिकेशन किया गया है भक्ति के ज्ञान को। प्रश्न पूछे गए बार बार, और व्यवहारिक भक्ति कैसे हम कर सकते जाकर के। भगवान बहुत 11वें स्कंद बहुत लंबा है, अधिकतर पूरा है, थोड़ा ही संवाद नहीं, पूरा उद्धव संवाद में लगभग आता है शायद। उद्धव जी प्रश्न करते हैं। उद्धव जी तो बहुत महान भक्त हैं, भगवान के निजी परकर हैं, लेकिन हम सब की ओर से प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा लगता है मन उद्धव जी जानते ही नहीं हो जाकर, लेकिन वो सब परिपक्व हैं, भगवान के निजी सखा हैं, सब दिव्य गोलोक धाम के परिकर हैं निजी। जब भगवान आते तो आते वो परिकर, वो लीला समाप्त हुई अपने उन्हीं के साथ में चले। तो प्रश्न किया, कहने लगे उद्धव जी
ये जीवात्मा दिव्य है। अरे समझ में, ये पहली पहचान जानो, हम शरीर नहीं है जो परिवर्तन होता नष्ट हो गए, है ना। तो जीवात्मा दिव्य है और इसे भौतिक प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकती है। ये संसार का नहीं है। अरे हम तुम संसार के नहीं हो कि किसी लोग से आते रहते हो चल देते हैं सब जा करके। संसार से का कोई लेना देना नहीं है, क्यों मटेरियल पदार्थ है संसार, और जीवात्मा दिव्य तत्व आत्म तत्व है। दोनों स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत हैं। अरे अन्य बात समझ, ये ज्ञान समझो तो समझ पाओगे ज्ञान जाकर, है ना। इसलिए गीता में आत्मा और शरीर का अंतर पहले है, भगवान गीता ज्ञान देते हैं, ऐसा समझो। तो हमारा स्वभाव, हमारा स्थिति भगवान जैसी है, गुण में, ताकत में नहीं, शक्ति में नहीं, ये ध्यान रखना दोनों, ठीक है। नहीं तो अज्ञान फिर हो जाएगा बड़ा। मूर्ख लोग अपने हमारे को अपने जैसा समझते हैं। गीता में भगवान हो जानती माँ मूढ़ा मानसम तन्नवास, मूर्ख लोग अपने हमको भी अपना जैसा समझते। ये तो गड़बड़ी हुई हम तुम्हारी, इसलिए आ गए संसार में। सारे गुण में समान हो, जो पिता में गुण है वही पुत्र में होते हैं, शक्ति में अंतर होता है। हम कई बार बोलते चले, इस बात को ध्यान रखना, बहुत सावधान होकर। तो जीवात्मा दिव्य है, संसार से कोई लेना देना नहीं इसके चक्कर में, कि स्वभाव में एक दूसरे विपरीत हैं। एक सदैव अक्षर आत्मा अपने आप में वो है। भोजन पानी शरीर के लिए जरूरत होती है, हम तुमको, आत्मा को नहीं होती इसके जाकर। लेकिन आत्मा शरीर का बैलेंस जुड़ा रहा है, इसलिए भोजन किया जाता है समझो। तो फिर ये प्रकृति में बद्ध कहा जाता है। बद्ध मन बंधा हुआ संसार में, जन्म हुआ फिर आ गए संसार में। पशु शरीर में चले गए, कहीं इसमें, इस शरीर से निकले उसमें चले गए। ये बंधा हुआ है एक तरह, जबकि ये दिव्य है, संसार से कोई लेना देना नहीं। फिर ये सब कैसे होता है? एक ही जीव, आगे प्रश्न करते हैं, एक ही जीव नित्य बद्ध नित्य मुक्त कहा जाता है। बहुत बढ़िया भक्ति का विधान के हेतु पूछ रहे हैं उद्धव जी, इतना बढ़िया प्रश्न है जी। जीव है ना, किसी को नित्य बद्ध कहा जाता है, किसी को नित्य मुक्त कहा जाता है। और दोनों खाते पीते चलते फिरते मल त्यागते हैं, सोते व्यवहार करते, होता ना। जैसे ब्रजवासी भी थे यहाँ पर, वो भी खाते पीते थे सब, वो भी खेती बाड़ी करते थे सब, है ना। लेकिन उन्हें प्रकृति बांध नहीं पाती थी, जब बंधन नहीं होता था। भगवान साथ में सदैव, वो जन्म मरण में नहीं पड़ते जाकर। जब सारा सब एक से कार्य देखते हैं, तो इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए? वो भी खा रहे हैं, वो भी मकान में रह रहे हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे वो भी मकान में रह रहे हैं, वो भी संतान पैदा कर रहे, वो भी खा पी रहा है, वो भी सोते मल त्यागते सब कुछ कर रहे हैं, क्रिया एक सी हो रही दोनों में। तो इस अंतर को कैसे समझा जाए कि कैसे नित्य बद्ध है और नित्य मुक्त है कौन व्यक्ति, है ना। कितना बढ़िया प्रश्न किया। मैं बड़ा भ्रम में हूं इस बात का। उद्धव जी कह रहे हैं, एतद अच्युत में ब्रूह प्रश्नम प्रश्न वेदांबरा। आप प्रश्न का उत्तर देने में सर्वोपरि है। ऐसा नहीं कि कोई अटक जा में कुछ जाकर के, कि आप परम भगवान हो। इसका उत्तर समाधान देने में सर्वोपरि है। जो मैं कह रहा हूं, आप प्रश्न उत्तर, नित्य बद्ध हो नित्य मुक्त हो, एक एवते में भ्रमा। भ्रमा में संदेह में हूं इस बात को लेकर, है ना। वो भी खाते सोते, वो भी कमाई कर रहा है, ये भी कमाई कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब दोनों, है ना। हम भी भक्ति करते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी मकान में रहते हैं, हम भी काम करते हैं, नहाते धोते मल त्यागते, जैसे वो भी कर रहे हैं, बाकी कर रहे जो भक्ति नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं एक सही सब जगह। अंतर क्या है दोनों में? मरेंगे तो सभी, हमसे प्रश्न, इसमें क्या है? कौन नहीं मरता? सब मरते हैं, है ना। कर्मी कहेगा, ऐसा कहता जाकर, लेकिन नहीं मूर्ख। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं?
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वो भी तत्वतः। सही सही ढंग से जो जान जाता है मेरे बारे में, तिकत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेश्वर अर्जुन, इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को आता है, मरता कहाँ है वो जाकर, मूर्ख कहीं का। स्कूल में तो सभी निकाल दिए जाएंगे बाद में, पता ना, 5वीं क्लास है ना, 11वीं पढ़ गए सभी, 11वीं तक था, कोई फेल हो गए है ना, आए सर्टिफिकेट लेके आए, 1.5 फीट का 1 फीट का लंबाई होता जो भी है, सर्टिफिकेट दोनों को बराबर मिले, सर्टिफिकेट लंबाई बराबर होती मार्कशीट की, है ना। तुम्हारी फीस भरी, हमने भरी, क्या दिक्कत है जाकर। लेकिन मूर्ख देख, उसमें सर्टिफिकेट लंबाई भले ही बराबर है, उसमें फेल लिखा है, इतना ही बस अंतर है, इतनी 1 आधा इंच जगह 1 इंच बस, उतना, बाकी लंबाई चौड़ाई सर्टिफिकेट बराबर है सबकी, होता ना होता है। उसे नौकरी मिल जाएगी जाकर के, तुम फेल, परीक्षा, ट्यूशन फीस, पढ़ाई की फीस सब व्यर्थ चला गया, सब होता ना व्यर्थ। ऐसे जिस शरीर छोड़ने वाले में धाम को आते हैं, वो नहीं भी आ पाए बाई चांस, तो धनाढ़ परिवार में जन्म होगा उनका, विद्वान घर में जन्म होगा जाकर, घाटा नहीं किसी तरह से। तो एक से दिखते हैं दोनों सब कुछ करते हुए, मेरा भ्रम दूर करिए आप जाकर। सभी कहते हैं ना, वो भी खा रहे, हम भी खा रहे हैं, हम कहा जाकर सर मनी मनी भजन कर लेना चाहिए। ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते, भगवान की यश नहीं सुनना चाहते, इसलिए कहते मन मन करो भजन जाकर, है ना। झगड़ा करने को देखो तो इन्हें कहेंगे मन में झगड़ा कर लो जाकर के, फिर तो इतना ड्रामा दिखाएं कि 10 लोग सुने ही ले मैं, है ना। तो झगड़ा भी मन ही मन में कर ले तो हम जानते सब जाकर। भगवान कीर्तन की यश गाना चाहिए जाकर, वाणी इसीलिए मिली जाकर के, या शाम हर कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन पवित्र होता है, अपन होता से होता ही है। ये सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी जाकर, तो भगवान उत्तर देंगे। अब श्री भगवान उवाच, कोई बात है शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए जाकर, मनमानी कल्पना नहीं बोलना चाहिए, ठगाई करी, जुआ है सारा सब। बद्ध मुक्तो इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वान् न मे मोक्षो न बंधनम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे अधीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है, कभी मुक्त कहा जाता है। प्रकृति के अधीन जीव है और प्रकृति भगवान के अधीन है। यहां इस जगत में समझ जाकर, जैसे जो प्रधानमंत्री के नियम नहीं माने वो जेल में अंदर हैं, फिर वहां पुलिस के नियम चलेंगे, समझ गए। वही स्वतंत्र रहो तो यहां पर मोदी के नियम के सत्ता के अंदर तुम आओगे जाकर के, है ना। तो भगवान कहते हैं वास्तव में आत्मा न कभी बद्ध है न मुक्त है। वास्तव में एक देखा जाए कैसे कि जीवात्मा नित्य है, प्रकृति का इससे कोई संबंध नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है ना। आत्मा सदैव एक सा रहने वाला है, एक विचार एक किया जाए इस बात जाकर, है ना। जब बद्ध नहीं तो मुक्त को सवाल ही नहीं फिर जाकर। तो भगवान ने कह रहे हैं कि प्रकृति गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है और कभी मुक्त, किंतु वास्तुता है आत्मा न तो कभी बद्ध होता न मुक्त है ना। ये प्रश्न बड़ी ढंग से समझना पड़ेगा। क्या है? विस्मरण है भगवान से, बस भूला हुआ है और उल्टी रास्ता में चला जा रहा है सब जाकर। तो इसलिए ये शोक मोह भय में पड़ता है। जैसे किसी
जानकार व्यक्ति का घर जानता हो, उसका तुमने संग छोड़ दिया हो, क्या हम तो अपने हम स्वतंत्र आएंगे, अलग से आ जाएंगे जाकर। उसी समय शोक चिंता भय डर सब लगना शुरू हो जाता है उस व्यक्ति का। घर तो जानती नहीं, कौन सी गली में था, कहाँ था, पता ना, ये स्थिति आ जाती तत्काल, उसी समय आ जाती है। या तुमने नक्शा छोड़ दिया, कुछ भी गाइडेंस छोड़ दी, है ना। तो यही जीव ने स्वतंत्रता किया जाकर भगवान से। भगवान स्वतंत्रता दी है इसीलिए हर जीव को, क्योंकि भगवान अपने आप में स्वतंत्र, तो उनके जो पिता में गुण है वही उसमें पुत्र में होते हैं। लघु विशाल का अंतर होता है, लेकिन वही गुण पाए जाते हैं। तो इसके भगवान की सत्ता का विरोध किया हम तुमने सबने जाकर, है ना। जैसे ये बादल देख, सूर्य की किरण बादल की चपेट में आ गया, किरण सूर्य नहीं होता जाकर के। सूर्य अभी प्रभाव दिखाएगा, सप्त द्रव्य बादल कर देगा 1 सेकंड में जाकर। तो जीवात्मा प्रकृति के अंदर में आ जाता है तत्काल जाकर। जैसे रात के स्वप्न में तमाम तरह की विपत्तियां दिखती हैं स्वप्न में, वहां वास्तविक नहीं होती कुछ भी, न वहां पानी होता है, न शेर होता है, न कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने अपने बुद्धि के हिसाब से उसका दुख भोग रहे हैं सब जाकर। सबके अपने अपने स्वप्न अलग हैं, जितने व्यक्ति हैं उनके सबके अपने अपने स्वप्न दुख, ऐसी कर्म के सबके अपने अपने दुख होते हैं बुद्धि के हिसाब से, है ना। लेकिन जगने पर वहां कहीं कुछ नहीं था। तो जाने अजीबो तब वह जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जितना संसार का सुख भोगोगे, अब हम यहाँ सुखी हो जाएंगे और महल ऊंचा बना देंगे, ये कर लेंगे, वो बिजनेस खोल देंगे, उसे उतना ही दुख प्राप्त होता है। सबसे बड़ा मूर्ख भागवतम वही व्यक्ति कहा गया है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो सोचता हम यहाँ सुखी हो जाएंगे अपने उद्योग करके, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये संस्पर्शा होगा दुख यो न एवता, आदि अंत बंत कौनते न तेषु रमते बुधा। गीता भगवान पहले कह रहे समझे, बुधा चतुर व्यक्ति संसार के सुखों में भाग नहीं लेता है, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है ना। कितनी कमाई कर लो, कितनी राजपद मिल जाए, सब छोड़ के जाना पड़ेगा जाकर सर। कितनी मकान मेहनत बनाते हैं हम, देखते हैं फटाक छोड़ के चल दिए। हमारे बाबा ने बनाया था घर पक्का, धूप में लगे रहते थे सारे सब, मकान पूरा बना और सर ही छूट गया उनके जाकर। तो ये स्थिति ये संसारिक भयावह है ना। तो वास्तव में जैसे स्वप्न में दुख भोगना पड़ता है, इसी प्रकार जीव को अपनी सही ज्ञान न होने के कारण से हम तुम सबको दुख भोगना पड़ रहा है। स्वतंत्र प्रकृति पे प्रभुत्व दिखाने के लिए आए हम यहाँ पर, हम स्वामी बनेंगे यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं विद्या अविद्या मम तनु। ये शरीर में विद्या विद्या दोनों रहती हैं। जैसे नाटक होता है, नायक और खलनायक दोनों होते हैं, राम और रावण। नाटक होता है, रामलीला होती जाकर के, एक दूसरे के विरुद्ध में होती है जाकर के, और तभी लीला चलेगी जाकर के। तो भगवान की बहिरंग शक्ति भी पास में खड़ी रहती है। जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। मोदी का शासन इंडिया में है सब, मोदी जी का, लेकिन साथ साथ में जेल भी है, साथ साथ में वहां पर जेल भी बनाई गई छोटी सी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के नियम नहीं मानना चाहते हैं, स्वतंत्रता दिखाएंगे बहुत से होते ना, जीव की स्वतंत्रता होती है अपनी जाकर, तो फिर वो जेल के नियम मानना ही पड़ेगा तुमको जाकर के। 2 रोटी मिलेंगे सिर्फ ठंडी में, 1 कंबल ले जाएगा छोटा सा, स्वीकार करना ही है, वहां उल्लंघन नहीं कर सकते तुम जाकर। इसी तरह प्रकृति की चपेट में हम आ जाते हैं। ये ठंडी इतना देख रहे हैं, कोई चाहता है इतना ठंडी हो जाए, करना ही पड़ेगी तुमको जाकर। ऐसा नहीं कोई कह सकते मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हटाइए इसको ऐसे। तो विद्या अविद्या मम तनु, विद्या उद्धव शरीर नाम।
विद्धि, जानो। इस शरीर में विद्या विद्या दोनों रहती हैं। देखिए, थोड़ी बुद्धि समझे इसको। एक तरफ संसार है और शरीर के गेट भी संसार की तरफ है ना गेट? क्या गेट है बताओ? आंख, नाक, कान, ये सब गेट नहीं इसके, इस शरीर के। संसार दिखता है, जैसे आंख खोलो संसार दिखेगा। कहां बढ़िया खाने को मिलेगा, कान सुनेगा फौरन फटाक से जाकर। इसकी इच्छा पूर्ति संसार करता, संसार में ढूंढता व्यक्ति। किस लिए? अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। देखिए, एक विचार ये है, जो भजन नहीं करते हैं, है ना, जो विषय भोगी हैं, वो जगते साथ में देखेंगे चाय कहाँ है, सवेरे उठते साथ कुल्ला किया कि नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान का पूजन हुआ कि नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। नहाया धोया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। होता ना होता है। संसार को देखता है और विषय वस्तु ग्रहण करने का प्रयास करता है निजी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक ये बात हो गई कर्मी भोगी के लिए। भगवान का भक्त आत्मा जो है, अपने को जो आत्मा लेवल में समझते हैं, तो आत्मा की आवश्यकता पूर्ति करते हैं सबसे पहले। आत्मा जो जीव अपने को अंश मानता भगवान का, वो भगवान की गुणावली से इस आत्मा की पूर्ति करता है, इसकी खुराक। सवेरे उठते साथ में देखना, जो भक्त होगा सबसे पहले शरीर स्वच्छ करेगा, मल त्याग करके, और पहले भगवान के पूजन में आएगा। ये अंतर होता दोनों में जाकर। तो और प्रत्येक वस्तु को भगवान को अर्पण करेगा, तब उसको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेगा। ये अंतर है दोनों में, देखो जाकर। ये भी इसने भी खाया पिया, पकौड़ी बनाई थी, जो भी कुछ बनाया हो अर्पण किया, लेकिन शास्त्र में जो अनुकूल है उनको ही अर्पण करेगा। ऐसा नहीं चाय हमें अच्छी लगती है तो हम चाय भी अंडे रखते हैं, भगवान को चाय रखते हैं अपनी जीव स्वाद के लिए। ये नशे में आता है, अपनी जीव स्वाद है। इसलिए भगवान भक्त शास्त्र में अनुमोदित वस्तुएं भगवान को अर्पण करेगा। जो भगवान ने कहा, शास्त्र अनुमोदित मतलब शास्त्र ने जो आज्ञा दी है, शास्त्र जो शासन करे हमारे ऊपर। तो भगवान का भक्त भगवान को केंद्र बिंदु होकर के उन वस्तुओं को स्वीकार करता है जितना मिनिमम आवश्यकता है। ये अंतर है देखो दोनों में जाकर। और संसारी भगवान की वस्तु लेगा, ये भगवान नहीं चाहिए जाकर, इससे कोई मतलब नहीं उसको जाकर। किसने संसार बनाया, हमारी श्वास कौन चला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, सीधा भोक्ता हो गया जाकर। यहां गड़बड़ी है असली सब जाकर। तो विद्या विद्या मम तनु विद्धि उद्धव शरीर नाम। इस शरीर में मोक्ष बंधन कार्याध्या माया में विनिर्मति। एक बंधन देने वाली है, एक मोक्ष देने वाली है। जैसे सूर्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है और अपने द्वारा उत्पन्न बादलों से ढक भी जाता है। ये दोनों सूर्य की शक्तियां हैं, है ना। इसमें सूर्य ढका हुआ है, ये सूर्य की शक्ति है। बादल सूर्य की शक्ति है, ओलावृष्टि, वर्षा, तूफान, जो भी कुछ बादल ढका हुआ है। इसलिए आंख में और सूर्य के बीच में व्यावधान बन रहा बादल, मतलब सूर्य मतलब भगवान और जीव के बीच में ये माया व्यावधान बन रही है। तुम मुझे भोग के रूप में समझते हो, मैं भगवान की हूं। मम माया तुरंत मेरी माया है ना। जैसे पुत्र बैठा है और पति भी और मां भी, तीन जने हैं वहां पर। तो पुत्र कहीं ये भाव गलत जागता है, मूर्खता हो जाए कि पिता इसका भोग करने वाला तो हम भी भोगेंगे इसको, है ना। तो बहुत बड़े अधर्म हो जाएगा, संकट आ जाएगा उसके ऊपर, है ना। बस सही, ये माया मेरी है, प्रकृति मेरी है सब जगह। तो ये व्यवधान है बीच में, माया हो जाती है जब अपने निजी इंद्रिय तृप्ति जीव सोचता है इस बात को जाकर। मनाही नहीं है,
हर चीज को केंद्र बिंदु कृष्ण होकर के करना चाहिए। यत करोषि दशनाशी यज्ञोषि ददाति यत तपस्वी कौनते तत्कुरुष मत अर्पणम। मुझको अर्पण करो हर चीज जाकर, तभी प्रसाद रूप में से तुम ग्रहण करो सब जाकर, नहीं तो तुम्हें बंधनकारी हो जाएगा, कर्मफल बन जाएगा। उसी समय जब डायरेक्ट भोक्ता बनोगे तो कर्मफल लग जाएगा, पाप पुण्य बन जाएगा फौरन। और जब कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से आप मुक्त हो जाओगे जाकर के। ग्रहण दोनों ने किया, उसने भी ग्रहण किया, इसने भी ग्रहण किया। तो एक मोक्ष देने वाली है, एक बंधन देने वाली है। जैसे फैक्ट्री में काम करते हो, वो कहे हमने इतना कपड़ा सिलाया है, इसके प्रॉफिट मालिक क्यों लेता है? हमने सिला, ये हम लेंगे जाकर किसको, क्यों हमने इतना सिला सारा सब कपड़े जाकर। और दूसरा ऐसा नहीं सोचता है, वो जानता हम नौकर हैं यहाँ के, हमें तनख्वाह देगा वो जाकर के, चाहे मालिक को 1 रुपये फायदा हो चाहे 1000 हो, हमें उस फायदे से कोई लेना देना नहीं। पता ना, जब ऐसा विचार है मालिक इतना फायदा करता है, उसी समय उस लेबर के ऊपर संकट आ जाएगा जाकर के। होता ना होता। तो एक अंश मम अंशस जीवश महामति बुद्धिमान। अब देखो भगवान उद्धव जी के हम बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? इसे बुद्धिमान कह रहे हो, इसलिए ये हम तुम तरफ की संकेत है। बुद्धिमान सावधान। एक अंश मम अंशस, जीव मेरा अंश है, तो अंश को अंश की सेवा करना चाहिए। इसलिए भगवान यहां कह रहे एक अंश मम, जीव मेरा अंश है समझा कर। ये सारे शरीर के अंग शरीर के अंश हैं सब जाकर के। और इसलिए जब तक जोड़े इनकी शोभा है हाथ की, हाथ अलग हो जाए फिर इसकी होगी कोई शोभा? एक अंश मम अंश जीवश महामते बंधो अविद्या अनादि विद्या च तथेतरा। विद्या विद्या एक मोक्ष देने वाली, एक बंधन देने वाली होती है। तथेतरा उल्टा, बंधन इसका उल्टा होगा मोक्ष देने वाली है दोनों। ये मेरा अंश समझकर। तो भगवान फिर कहते हैं क्या? श्री भगवान वाच सुपर्णे तो सदृशो सखायो। एक शरीर रूपी एक वृक्ष है, देखो भगवान समझा रहे हैं ये कैसे हम तुम समस्या हल कर सकते सब जाकर। भगवान के हिसाब से चलो। सुपर्णो ये तो सदृशो सखायो। सुपर्णो दो पक्षी हैं, इसी तरह उपनिषदों में कहा जाता है, और वही भागवतम में भगवान 11वें स्कंद में ये श्लोक बोल रहे हैं। ये तो ये दोनों सदृशो सखायो, एक से स्वभाव में सच्चिदानंद घन भगवान है, ऐसी जीवात्मा भी है, लेकिन बहुत प्रकृति की चपेट में आने के बहुत शरीर धारण कर रहा है, इसलिए ये सच्चिदानंद शरीर नहीं हुए उसका जाकर, इसलिए कष्ट भोग रहा। सुपर्णे तो सदृशो सखायो यद्रक्षे तो कदनीडे च वृक्षे। एक शरीर रूपी एक वृक्ष है, इसमें एक घोंसला है, हृदय रूपी घोंसला में नीड सखायो बहुवचन, मतलब दो जीव रह रहे, मतलब भगवान को जीव नहीं मतलब मुख्य है ना, वही जीवात्मा है, भगवान दोनों परमात्मा है, भगवान हो गए, मतलब दो सत्ता है इसमें, कहने का मतलब है हृदय में दो सत्ता है। सुपर्णे तो सदृशो सखायो यद्रक्षे तो कीट नीडे च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलन्नम अन्नो नरना पिबलेन भूयान। एक शरीर का फल खा रहा है ना, हम तुम कमाते इसी से तो कमाते हो सब शरीर से जाकर। भगवान के दिया हुआ शरीर जिससे जीव भोग भी कर सकता है, इसी शरीर से बैकुंठ जा सकता है, इसी शरीर से नरक भी जाता है ना। गाड़ी दी जाती है, इसी गाड़ी से तुम कमा सकते हो,
होता है ना, सवारी बैठा लो कमा सकते हो जाकर, और सावधान नहीं चला तो ये गाड़ी टूट भी जाए, तुम्हारी पटंग भी मार देगी जाकर सारे। और इस तरह सही ध्यान लाओ तो अपने परिवार भी चला सकते हो इस जगह कर, है ना। बस ये यंत्र है, गाड़ी थी भगवान ने, यंत्रा रूढ़ानी माया, इसमें बैठा हुआ है। तो एक इसका फल खा रहा है, उसे ना अपने बारे में ज्ञान है ना भगवान के बारे में ज्ञान है। देखिए गड़बड़ी यहां पर है असली से जगह, अपने बारे में अपने कहते हमसे शरीर है सारा सबसे, मर जाए खाने बाद किसने देखा, अधर्म करो खूब, अगला नरक कहाँ कहाँ के नरक, कौन क्या। ये तो कहता है अधर्मी व्यक्ति होता है, ऐसी बुद्धि अगर हमें आ गई तो समझ हम अधर्मी हैं सब, नास्तिकता पा गए। ईमानी ईमान किसने देखा सब जाकर, कर लो बेईमानी चाहे कुछ भी करो सब जाकर, ये अंधाधुंध नहीं सृष्टि चल रही, इसका नियामक है भगवान सब जाकर। टाइम लग सकता थोड़ा देर, देखो कैसे कैसे फिर विपत्तियां आती, हम तो कुछ किया नहीं था, हमें इतना कष्ट क्यों आ रहा। जैसे गेहूं बो, जैसे अब गेहूं की बुआई हो चुकी मान लो, तो गेहूं बो इस समय थोड़ा गेहूं मिलेगा हाल तुम्हें जाकर, ये चैत वैसाख में मिलेगा जाकर। हाँ तुमने आषाढ़ में जो बाजरा बोया था वो इस समय तुमको मिलेगा, आदि समझ में। ऐसे कर्मफल होते हैं सब जाकर, है ना। किसी की संतान नहीं होती, किसी के ढेर सारी संतान हो जाती हैं, और सारी जिंदगी लगे लगे मर जाता हो, पैसा नहीं आ पाता उसके पास। इसका नियामक है कंट्रोल जाकर जाकर, तो कुछ देर बाद फल लगते हैं, हाल ही पौधा वो हाल थोड़ा आम लग जाते हैं, कुछ समय बाद आता है। जाओ तो उसे जो फल खा रहा है उसे न अपना ज्ञान है और न मेरे बारे में ज्ञान है, बस यही अज्ञान है उसका सबसे बड़ा मतलब। अपने बारे में क्या ज्ञान होना चाहिए, मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, उनकी सारी संपत्ति है, उनकी सेवा में नियोजन करना है। इस तरह का ज्ञान है जीव को जाकर, तो सदैव याद रखो इस चीज को जाकर। कितना टाइम हो गया, 4:30, ठीक है इतना रखते हैं, तो बाकी आगे बढ़े। तो ये बात है अपने बारे में न भगवान के बारे में ज्ञान उसको जाकर, इस परमात्मा जो मूल है, जो शरीर को चला रहा है, जिसने हवा पानी बनाई है, उसको समर्पण नहीं करना, कुछ नहीं जानना, मतलब पशु बुद्धि में रहता है सब जाकर। इसलिए ये नित्यबद्ध रहता है, और जिस समय ये ज्ञान हो जाए सारा, है ना। जैसे देवता में बड़ी भारी विपत्ति पड़ गई, असुरों ने बहुत माया जाल रच दिया, भयंकर पर्वत नदी अग्नि बरसने लगी, पत्थर बरस रहे, बहुत सारे देवता भयभीत हो गए। तो ऊपर ऋषियों ने आकाशवाणी करी, हरि स्मृति हरि स्मृति, यही बात तुम तुम्हारी घर में 24 घंटा हरि को स्मरण करने का अभ्यास रखो, मुक्त हो गए तुम जाकर, भगवान के साथ में हो गए उसी समय से। भूले तो बस संसार में आ गए तुम जाकर, तो कहां बद्ध हो गए संसार, भगवान से जुड़ गए जाकर। तो ये नित्य बद्ध नित्य मुक्त नहीं, मतलब ऐसे ये लगता ही है, अगर हमेशा बद्ध हो तो फिर छूट कैसे सकता है जाकर, स्मरण नहीं, ज्ञान नहीं उसको जाकर। एक सेकंड में तुम्हारी दिशा बदल सकती जाकर के, किसी से पूछ लिया मथुरा किधर है, अरे एकदम घूम पड़े तुम जाकर वहां से जाकर, और सही दिशा में चलने लगे, और कहा उल्टे चले जा रहे, तो चले जा रहे थे सारे सब जाकर। तो उस समय आकाशवाणी हुई, हरि स्मृति हरि स्मृति। तो देवताओं ने जैसे भगवान को स्मरण किया, तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूटो कर्मजा ओ माया विनेशु महिना महीयसे। जैसे भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए सभी ऐश्वर्यों के साथ में। जैसे अंधकार में एकदम से लाइट आ जावे, फटाफट अंधकार तो दिखाई नहीं देगा जाकर, कहां गया। ऐसे भगवान जैसे स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी बहुत बढ़िया लिख रहा है उदाहरण देकर के, तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूटो कर्मजा
ओ माया विनेशु महिना महीयसे स्वप्नोताई प्रतिबोध आगते ओ हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। कहते हैं जी स्वप्नोताई प्रतिबोध, जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रहे तो कुछ भयंकर थे, और बाहरी आवाज कोई दे दे, ए ये क्या हो रहा है, तो एकदम जग जाता जी, सारे स्वप्नों के भय से छुटकारा हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, हरि को याद रखो, जितना याद रख सकते हो जाकर के उतना ही तुम मुक्त हो गए जाकर। वो ऐसा अभ्यास दृढ़ता बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा दिन प्रतिदिन। अंत काले च मामेव श्रमण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव श्रमण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण कर मेरे को प्राप्त हो जाता सब जाकर। तो जब तुम्हारा अंत ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसी दिन मृत्यु होगी उसी दिन अंत होगा, ये प्रतिक्षण शरीर नष्ट हो रहा जा रहा है सब जाकर, संसार हट रहा, हम संसार जैसे तालाब एक एक घूंट करके रोजाना सूखता है, दिख नहीं रहा तुम्हें, एक दिन दिखेगा 2 महीने बाद तालाब सूखे, तालाब सूखे। तो ऐसे दिन प्रति ये बाकी शरीर की शक्ति सब घट रही रोजाना, लेकिन आज जो भगवान का स्मरण किया 1 घंटे, कल और ज्यादा बढ़ेगा, कल कीर्तन करोगे परसों और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, और अंतिम समय पर दृढ़ता से परीक्षा में पास हो सकते हो तुम जाकर। तो भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है सब जगह। तो कहां नित्य मुक्त होगा, संसार से नहीं, वास्ता नहीं जाकर, भूला हुआ है सर्व जाकर। यही जगह जगह बात आती है स्मृति, पुनः स्मृति तत्व वर्तमान। तो इसलिए हम ऐसा जीवन ढालें कि हमें कृष्ण का विस्मरण न हो, मतलब जाकर इसका अभ्यास करो। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, इसलिए भगवान कह रहे हैं ना गीता, सब समय मेरा स्मरण रखो। तुम संसार के बंधन से छूट गए सब जाकर, हो ही नहीं तुम संसार के, रहना चाह कोई रह के दिखा संसार में, भले कोई का दुख है हम बने रहेंगे तो भी रह के दिखाओ, तुम देखो जाकर तो भी नहीं रह सकते यहां पर। तो यही बात है कि हमें बड़ी सावधानी रखना है किस प्रकार हम नवदा भक्ति अपना में, और कृष्ण केंद्र बिंदु सदैव बने रहे हमारे साथ में, सदैव बने रहे। रात को तो हम सोएंगे पर कैसे हम समझेंगे, कह नहीं सकता, ऐसा भी कोई कह सकता है। रात को जब सोने जा रहे हो शास्त्र भगवान को प्रणाम करके सो, पता नहीं हार्ट अटैक कई हम देखते जा करके, सवेरे जगह नहीं पाए जा करके, भगवान को प्रणाम करके सो। और इस भाव से कि मैं आज सारे दिन सेवा करता रहा, थकावट कुछ हुई शरीर है ना, मैं सवेरे अब मैं सो लूं, रेस्ट कर लूं, जिस सवेरे पुनः भगवान आपकी सेवा के लिए नवीनता आ जावे, आ जाती नवीनता आती है। थक जाओ रात में कौन से तुम घी दूध पीते हो, है ना, 8 घंटा मेहनत करो, सवेरे एकदम ताजगी आ जाती है, मैं पुनः आपकी सेवा में लग जाऊंगी जाकर। ऐसा स्मरण करके, ऐसा प्रणाम करके आप सोइए भगवान को जाकर, और जगते के साथ में जैसी तुम्हारी नींद खुले ये नियम बना लो, भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए जाकर। जैसी आंख खुले 4 बजे 5 बजे जो भी, एक बार एक व्यक्ति थे ना कि रात में भजन होता रहता है कि हाँ भक्त का रात भर में भजन होता है, सोते समय भी यहाँ होता भजन, क्या पहचान, हाँ देखो आओ दिखाओ। में एक भक्त सो रहे थे और जगे, पहले कर्मी को जगाया, तो तो जग के आए वहीं करके चाय मांगने लगा, कहीं कुछ मांगा, और भक्त को जगाया, जगते ही साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये महामंत्र निकला मुख में जैसे जगते साथ में। और रात को जब सोया था भगवान का नाम प्रणाम करके सोया था, भगवान को स्मरण करके, तो बीच की अवधि सब भजन मानी जाती शास्त्र के तहत। अरे समझा, तो ये कला होती है, मतलब इस तरह से भगवान से जुड़ो उसमें जाकर। भक्त भी खाता, वो भी सोता, ये भी सब करते हैं सब जाकर, उसमें वो भी करता है, ये कला होती जाकर के भगवान को याद रखता जाता। हर वस्तु मालिक है वो, शायद वस्तु उनके, उनको सेंटर करके तो हम प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे जाकर के। इसलिए जो नित्य
मुक्त माने जाते हैं, भगवान भक्ति में ये लाइन में लग गए, वो फिर नित्य बद्ध हैं, लेकिन वो भी रहना चाहे संसार में नहीं रहने दिए जाएंगे, इसलिए बद्ध एक तरह से नहीं, कर्म फल लेकर फिर जन्मेंगे जाकर के, फिर दुख भोगेंगे जाकर। चलो, तो आत्मा पीछे पीछे अनुगमन करता है इसका। मतलब जैसे मान लो हमारा लड़का कोई झगड़ा कर दिया किसी से, तो हमें भी उसके साथ में लड़ना पड़ेगा वहां जाकर के, हमें भी संकट आएगा, भय होगा जाकर सर। तो ऐसे मन आगे स्वतंत्रता चल रहा है, बुद्धि से कंट्रोल नहीं किया भगवान की सेवा में, मन मना भाव मद भक्ता, भगवान कह रहे हैं मुनि में लगाओ मन। तो मन के साथ में पीछे पीछे आत्मा अनुगमन कर रही इसका जाकर के, इसलिए आत्मा इस सुख दुख का अनुभव करती है, वो कल्पना करती है कि हम संसार के हैं, भूल गया अपना स्वरूप जाकर के, अपनी विशेषता भूल गया जाकर के। ठीक है, तो ये बात कितना बढ़िया प्रश्न उद्धव जी पूछ रहे हैं जाकर के, कि दोनों खाते पीते एक से सब कुछ, अंतर क्या है दोनों में जाकर के? तो ये अंतर है दोनों में जाकर, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ विराम देंगे, कल आगे फिर बढ़ेंगे। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, श्री उद्धव जी महाराज की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, जताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।